सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सैनी। राजवीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव बनवाला, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से है। राजवीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा संत रामपाल जी से 11 जनवरी 2014 को ली। भगत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी भक्ति हनुमान जी की पूजा करता था विशेष रूप से, और शंकर जी को मानता था। सभी देवताओं की जो भी प्रचलित थी सभी की भक्ति करते थे भगत जी। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर कारण था,
मेरी पत्नी का रसोली थी 2.5 किलो की, और उससे दिखाते दिखाते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। फिर 15 दिसंबर 2013 को वो फूट गई थी रसोली। कहीं पर गए हुए थे हम, वहाँ पर वो फूट गई थी, और वहाँ काफ़ी आदमी थे जो और भी थे, मुस्लिम भी गए हुए थे। तो उन्होंने ये बोल दिया था मेरी पत्नी को देख कर कि भाई ये आपके हाथ से निकल चुकी है, अब बचने का कोई वो नहीं है इसका। फिर हम एक कार करके रुड़की गए। रुड़की वहाँ 2-3 हॉस्पिटलों में गए, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं करी। फिर किसी की सिफारिश से हेमंत हॉस्पिटल है रुड़की में, अच्छा हॉस्पिटल है, फिर उसने भर्ती करी और ये बोल दिया था कि भाई रात को अगर ये जिंदा रही तो सुबह इसका ऑपरेशन होगा। फिर रात को जैसे तैसे फिर भी ठीक रही, मतलब जिंदा रही। फिर सुबह के टाइम डॉक्टर साहब से मिले, उसने बोल दिया कि भाई इसका पहले अल्ट्रासाउंड होगा, फिर ऑपरेशन करेंगे इसका। ऑपरेशन तो पक्का ही बता दिया कि ऑपरेशन तो हो ही नहीं होना है। फिर सर सुबह के टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई ये जो रिपोर्ट आनी है सीधी मेरे पास आना, सीधी लेकर, इसको लाइन में नहीं लगना, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर सर जी अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट आई उससे पहले भगत सर जी मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशान था बहुत ज़्यादा, और मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। इसी दरमियान मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई है, मालिक आपकी शरण में हूँ, अब मैंने बहुत पूज लिए, अब आपकी शरण में हूँ। ये रिपोर्ट जो आने वाली है अल्ट्रासाउंड की, रिपोर्ट नॉर्मल आ जा, बस मैं और कुछ नहीं मांगता गुरु जी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि रिपोर्ट लेकर सीधा मेरे केबिन में आना और तुरंत इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर सर वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी सर। जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उसी दिन हमारी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। संत रामपाल जी ने इतनी दया करी सर, इसका प्रमाण ये है सर। 15 तारीख को भर्ती करी थी हेमंत हॉस्पिटल में, ये डिस्चार्ज कार्ड है, और 16 तारीख को हमारी छुट्टी हो गई थी सर। ये प्रमाण है जी इसका, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत बड़ा। मैं तो ये चीज़ मेरे कभी सपने में भी नहीं आ सकती कि छुट्टी भी हो जाएगी आज। इस चमत्कार को देखकर सर मेरे गांव में भी बहुत हलचल हुई कि भाई इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 16 तारीख को जैसे छुट्टी हुई तो उससे बाद में एक बार 700 रुपये की दवाई, इससे बाद में आज तक भी उसने इस मरीज की कोई गोली नहीं खाई आज तक भी। 20 दिन बाद में ये नाम दीक्षा ली फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे, आपने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी और आपके साथ बहुत दुखद घटना घटी। आपकी वाइफ को मना कर दिया था कि उनकी जो रसोली थी फूट गई थी, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, और आपने संत रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू सुन रखे थे। जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने प्रार्थना की कि संत रामपाल जी मेरे पे भी कुछ दया करो, मैं नाम दीक्षा लूंगा, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ। आपने रिपोर्ट भी दिखाई कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और उसी दिन आपकी छुट्टी होनी थी, जो इंसान मरने की परिस्थिति में था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी लाभ मिले सर जी। एक तो हमारे लड़की थी 10 साल की है लगभग, वो दिन में को कई कई बार 10-10 बार लैट्रिन करती थी, थोड़ी थोड़ी हर जगह कर देती थी। तो हमने रुड़की हॉस्पिटल में भी दिखाई, वो डॉक्टर ने मना कर दी दवाई देने से कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसको दवा नहीं दे सकते हम, कहीं की दवा दें। तो फिर सर परेशान होकर हमने संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना लगाई कि गुरु जी इस बच्ची पर भी दया करो, और संत रामपाल जी महाराज ने दया करी सर। वो आज लड़की बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाभ सर ये मिला 1998 में हमने बिहारीगढ़ कस्बा है हमारे पास में, उसमें 5 बीस से ज़मीन ली थी। तो जी उस भाई चला गया था बैनावे पर, मैं नहीं गया था, तो भाई ने गलती करी, नोटरी करवाई, बैनावा नहीं करवाया। तो सर बाद में फिर मैं भी गया, भाई भी गया कि भाई उनके पास में ज़मीन वालों के भाई बैनावा कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि भाई अब बैनावा नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मकान बना लो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसमें मकान बनाने की। फिर सर परेशान होकर 20 साल बाद 2018 में दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई है, मालिक ये बैनावा करवा दो और रजिस्ट्री हो जाए, मालिक से प्रार्थना लगाई। तो सर मालिक ने वो भी सुन ली, वहाँ से आदेश आया कि भाई आपके अगर नंबर 1 का काम है तो आपका काम ज़रूर होगा वो।
तो उस सब बाद में फिर मैं उन ज़मीन वालों से मिला कि भाई अब रजिस्ट्री करने के लिए बोल कहा था उन्हें कि भाई बोल, लेकिन उन्होंने तो फिर भी आनाकानी करी। 4 बार में जाकर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब आपकी रजिस्ट्री करते हैं, और उन्होंने रजिस्ट्री करी। 1 रुपया भी नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला सर जी, हमारे पास में 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती है, तो अब बोलती थी कि अगर आपका लड़का होगा तब मैं आपके गुरुजी को मान लूँगी। फिर मैंने गुरुजी से 28 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज के हम दर्शन करने के लिए गए थे बरवाड़ा आश्रम में। तो जैसे ही हम दर्शन करने के लिए पहुँचे, लाइन में लगे, तो संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते हुए आ रहे थे। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी एक पुत्र की अरदास है। तो गुरुजी आगे निकल गए, 3-4 कदम आगे चले गए थे। फिर पीछे आए और पीछे आगे दास को आशीर्वाद दिया कि भाई आपकी अरदास ये लग चुकी है। फिर मैं वहाँ पर दंडवत प्रणाम करी, बहुत मेरा रोना आया। आज वो लड़का है, बहुत कठिनाई में उसका जन्म हुआ सर जी, वो बताना चाहूँगा मैं। 30 फरवरी 2016 में पत्नी के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जब वो 5.5 महीने से गर्भ से थी, और 30 तारीख को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो उसी दरमियान हम बिहारीगढ़ जिया डॉक्टर नहीं है, उसके यहाँ भी लेके गए, उसने मना कर दी। फिर हम रुड़की लेके गए, 3 अस्पतालों ने रुड़की में मना कर दी कि भाई इसकी जान भी बहुत मुश्किल है बचनी, और इस अच्छे अस्पताल में लेके जाओ जहाँ पर ब्लड मिल सके। फिर रुड़की लेकर आए, वहाँ पर 3 अस्पतालों ने मना कर दी। चौथे अस्पताल ने, एक नया अस्पताल खुला था, उसने भर्ती करी, और उसने बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा और बच्चा उठाना पड़ेगा, इसका जिंदा तो होने का नहीं, गर्भ तो ख़त्म ही होगा, कि जिंदा नहीं होने का। वो इसका बच्चा, इसकी जान बचानी पत्नी की, तो बच्चा उठाना पड़ेगा ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन करके। तो सर ये बोल के वो चली गई अपने कमरे पर, और ये बोल के गई थी कि मतलब आप तैयार रहें, और 40,000 रुपये उसने खर्चा बताया था हमें। तो इसी दरमियान मैंने रोड के पास ही उसका हॉस्पिटल था, रोड पे ही दंडवत प्रणाम करी अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को कि मालिक मुझे चाहे कुत्ते की मौत मार दियो मेरे दाता, लेकिन आपका बच्चा है, वो आपके ऊपर उंगली उठेगी। दास का तो कुछ नहीं, दास तो जैसे भी रहेगा रह लगा, लेकिन आपके ऊपर उंगली उठेगी, हम सहन नहीं कर सके, हम गाँव से निकल जाएंगे। जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम कर रहा था, उसके बाद मैं उठा और तुरंत मेरे पास खबर है कि भाई के ऑपरेशन थिएटर में थी पत्नी, कि भाई आपको वहाँ पर बुलाया है। जैसे ही मैं गया, वहाँ पर बोलने लगी, एक हमारे परिवार की चाची थी, वो बोलने लगी कि भाई इसके पेट में हलचल हो रही है अनीता के। तो फिर मैंने डॉक्टरनी को फ़ोन किया, डॉक्टरनी साहब पत्नी के पेट में हलचल हो रही है, मैं इसका पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और फिर ऑपरेशन कर लियो आप। तो उसने मना भी करी, आनाकानी करी, फिर भी उसने बोल दिया कि अच्छा लेते हो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो पहले। फिर हम लेके गए दूसरे अस्पताल में, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद में मुझे, जिसने अल्ट्रासाउंड कराया था डॉक्टरनी ने, उसने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुला के और ये बोल दिया कि भाई आपका जच्चा भी आपकी और बच्चा भी आपका बिल्कुल ठीक है। सर ये वो बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हुआ, जो 5.5 महीने के गर्भ से थी, और वो ब्लीडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, और ऑपरेशन 7.5 महीने का ये बच्चा पैदा हुआ था, 1.5 किलो इसका वजन था। और आज मालिक ने बहुत बड़ी दया करी, इसे जीवन दान भी दिया। एक बार ये एक हमारे यहाँ तकत है, उससे भी गिर गया था, 8 मिनट तक ये मरा पड़ा रहा था, और सारे घर के रोने लग गए थे कि भाई बच्चा नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करी। फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद में मालिक से प्रार्थना लगे, मालिक आपका बच्चा है और आप ही दया करोगे, नहीं तो हम गाँव में नहीं रहने देने के। ये कहेंगे भाई संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले रखी है, बचाया क्यों नहीं। तो सर ये वो बच्चा है जो मालिक ने इसे जीवन दान दिया। सर एक लाभ और मिला मुझे, बहुत
बहुत बड़ा लाभ था ये मेरे लिए। 2004 में शादी हुई तो बाद में मुझे पता लगा मेरी पत्नी के जो स्तन हैं दोनों में गांठें थी, बहुत मोटी मोटी पत्थर थे बिल्कुल। मैं भी चेक करे और ने भी चेक करे, उनके घर वालों को सबको पता है, उनकी बहनों को पता है, रिश्तेदारों में पता है कि इसके गांठें थी और उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया उसका। थोड़ा बहुत करवाया लेकिन इलाज नहीं हुआ। इसी दरमियान 2004 में मेरी शादी हुई और 2004 में मुझे पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। पैसे की कमी में मैं भी इलाज नहीं करवा पाया। सहारनपुर एक डॉक्टर के यहाँ दिखाई थी, उसने ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा। गांठें हैं क्या, अब तक क्या चीज़ थी हमें नहीं पता। तो 2014 में नाम लिया। फिर इसके बाद 28 मार्च 2014 को अनीता ने नाम लिया, मेरी पत्नी ने। तो उससे बाद वो गांठें गायब हैं, कोई भी चेक कर सकता है। 2014 से वो बिल्कुल ठीक है, ना उनको कोई भी दवा दी उस चीज़ की, ना कोई ऑपरेशन हुआ उसका। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी, कोई दिक्कत नहीं है। यह संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया थी मेरे लिए, और क्या गिनाऊं उस मालिक दाता के गुण। आज बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो आपको देख रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आज आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जगत समाज से यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी अगर बीमार है या किसी तरह से दुखी है तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप भी अपने दुखों को कटवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बहुत ही आसान है। जितने भी सत्संग चलते हैं उनके नीचे एक पट्टी चलती है, नंबर उस पे दिए हुए हैं आश्रम के, सतलोक आश्रम के। और आप जहाँ पर भी हो आप अपना एड्रेस बताएं, आपको बता दिया जाएगा। जहाँ पर भी नामदान केंद्र है आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा, आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। और निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं है, आपको रहना भी वहाँ पर और खाना भी सब फ्री मिलेगा। धन्यवाद जी। सर नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरिंजय के अंदर जो पुरिंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता अपने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और युग काल जो है पुरिंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वो राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। ये है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है। ये अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे तीसरा अध्याय। यह है पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरुकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है।
समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम, मोह, ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे। और तीसरे से संहार, क्रोध, तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है, आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सर पुरुष को। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहां कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भूने जाते हैं। यह शरीर तो यहां रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर तो सारे जीवन में हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता। जीव मरता नहीं, वह मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं, इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहां प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसको 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहां एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है जो 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां अपने पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान।
और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को सुनिएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब हमने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आ गए हम नीचे। पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये हो गए दोनों पुत्र। रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिव पुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित। तो 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ ये परियति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण दिया, जो पुरुष ओम ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वह संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है,
यानी अंतिम सांस तक सिमरण करता सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम की जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसी सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं, ये विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आपको ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है? आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही
रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने को मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। या परमात्मा कहते हैं दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता कमावे और उन युद्ध मरते ने देखे, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते, आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये नो के ऊपर तो फूल बरसावे, मरो लड़के। ये हमारे देवता है तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक सतम खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये दोनों उसके लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा देखिएगा। अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहां क्या, नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके ये कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने। इस काल ने, इनके पिता ने क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये 2 स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है, पिलर न तो ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सत्य हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। अब ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 9वां यहां समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहां आगे हम नीचे, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ, एक तो ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर, इनसे अलग है ये जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है। और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताया इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की,
ये भगवान नहीं थे। ये हमारे धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वर ये नहर सिकवाओं थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसमें एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्मगुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच घुसोड़ रखी है, डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित। यहां पर तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। हम इसको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए, युक्त किए, किस प्रकार किए। अब यहां संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहां पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित केमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता भी परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। ब्रह्मा से निकल रहे उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखो चित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है।
अब यह मार्कंडे जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सरबजीत जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं टारी तो आया जी, पंजाब तो आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी के 3 साल हो गए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ਭਗਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਈ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਬਰਿਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੈਠ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਵਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਮਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਸਵਖਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ,
ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, मैं पालन जरूर करूँगा। कराना तो मालिक ने कराना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर वो नियम कौन से हैं? उन्होंने आख्या जी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, जानी बरियाई छड्डनी है जी, कोई नशा नहीं करना जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए? ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਕੀ ਸਤੂਆ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਆ बहुत ज़्यादा। जी, अगर जैसा कि जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सभी श्रद्धालु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छूट जाता है, क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? क्योंकि आप भी बहुत सारा नशा करते थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा? गुरु रामपाल जी महाराज जी जिहड़ी बंदगी दिंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਗ। और क्या क्या लाभ हुए सर आपके साथ? ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ।
ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜਤੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਐਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾ। ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸकी ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਬੋਲ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। मैं कहा जी सच है। कहते भगत जी आप सभी भगतों को बताएंगे भी जिसनों पहला मंत्र मिलिया पहला, सतनाम मिलिया तो सतनाम का सिमरन प्यार न करते रहना, सिमरन करते रहना परमात्मा का। वो बंदगी जरूर, बंदगी तो जमा दूर नहीं होना, बंदगी करते रहना। वो परमात्मा का टाइम आ गया। मैं कहा जी ठीक है जी, जरूर सबनों बतावांगे। अच्छा मैं कहा ये कोई भगत का फोन होगा। जो इस फिर दोबारा बोले गुरु जी ये बेटा सब भगतों को बताएंगे। मैं कहा ये तो गुरु जी। मैं कहा गुरु जी सत साहब। गुरु जी आंदे सब बेटा बताना। मैं कहा जी जरूर सबको बताऊँगा। कहते सबको बेटा ये बताना भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप दब के करो। वो टाइम आ गया, ये चो पार हो जो, बेड़ा छड़ निकल जो आपदा। इसे लोग गंदा लोग है, ये चो बंदगी ना ही पार होना, बंदगी करोगे तो पार होवोगे। मैं कहा जी सबको बताऊँगा, सब भगतों को बताऊँ भी। उन्होंने आख्या भी जो वेख्या, मैं कहा भी चलो मैं थले रखा, हथ वेख्या तो हथ च मेरे मोबाइल ही है नहीं सी। मैं जो मैं उठ के वेख्या बैठा चार चपेरे वेख्या, मोबाइल मेरा 10 फुट की दूरी ते चार्ज ते लगा सीगा सिर्फ दे उपर ही। जो मैं कहा भी ये क्या होगा, मैं उठ्या चार चपेरे वेख्या, मैं आपदे बच्चों भी आख्या। और मैं कहा गुरु जी तो इस करके फोन आ गया ऐसे गल। वो कहते हाँ गुरु जी की नहीं कर सकते, गुरु जी तो अपने घरे भी आ जाते आ। मैं कहा अच्छा गुरु उन्होंने तो बहुत कुछ, गुरु जी ने तो बहुत, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इसी कारण बताया जी। फिर वो कहते सबको भगत जी सबको बेटा सबको बताना। संगत होंदी सीगी जी, पिंड दे विच हुंदी सीगी, साडे पिंड 'च भी संगत होई सीगी। फिर मैं उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या, मैं कहा भी भगत जी ऐसा करके गुरु जी ने भी इस तरह करके मेरे नाल चमत्कार आ होया भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, जिन्हों सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप, वो दब के जाप करे तो बेड़ा आपदा पार करा ले। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको प्रदान की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जेड़े है ना भगती वो दिंदे, सब तो वड्डा जन्म मरण दा रोग है। ये बाबे गुरु नानक ने यही बंदगी की है जी, इसे ना जन्म मरण कट्टिया जा सकता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज जो यही मैं हथ प्रार्थना ही करदा जी, हथ जोड़ के भी गुरु रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा लो ते अपना कल्याण कराओ। सर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ये जी वेखो हुण तां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਥਾਂ चैनल ते एक थल्ले पीली पट्टी के उत्ते आउंदे नंबर आउंदे आ जी, वो किसी भी संपर्क कर सकते फोन करके ते तुसी जुड़ सकते जी नाल। सर संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से कैसे भिन्न है? ये जी सब तो यह गुरु जी आ भी सारे वेद, चारे वेद, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, बाला साखी, संदली प्राण ये सारा विखाउंदे आ जी। किसे अज तक किसे संत ने यह विखाया ही नहीं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।